केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इसे हिंदी में रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन को समझेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यह दो एलिमेंट हमारे पास हैं और इनका जब हम रिएक्शन कराते हैं तब ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब यह क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह जो हमने अभी लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम लोग वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, वर्ड इक्वेशन के नाम से जानते हैं। और इस वर्ड इक्वेशन को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, यानी कि इसके सिंबॉलिक फॉर्म को, तो मैग्नीशियम का हमारे पास इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो Mg होता है। क्या होता है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो MgO। इस प्रकार का केमिकल इक्वेशन हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करते हैं, लिख पाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यह वर्ड इक्वेशन होता है। यह क्या होता है, वर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसे हमने शब्दों में लिखा है। इसके साथ ही हम जब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं, जो इस इक्वेशन से काफ़ी छोटा दिखता है, और इसे हम लोग से केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये क्या बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो इसमें टाइप आता है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा चलिए यहाँ पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके बाद आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि इधर जितना मास है, यानी रिएक्टेंट के पास जितना मास होता है उतना ही प्रोडक्ट के पास भी होना चाहिए। या फिर नंबर ऑफ एटम देखेंगे, नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट के पास होना चाहिए वही प्रोडक्ट के पास होना चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशियम के एटम 1 है लेकिन ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 करने के लिए हमें बैलेंस करना होगा। क्योंकि बैलेंस करते समय यहाँ पे देखिएगा Mg2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 रख देंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस। लेकिन जब तक ये बैलेंस नहीं है, तब तक इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक। इसी का एक और नाम होता है जिसको स्केलेटन बोलते हैं। इसी का एक और नाम होता है जिसे स्केलेटन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, इसके मास अलग अलग हों या फिर नंबर ऑफ एटम अलग अलग हों, तो इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और जिसमें
दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के दोनों साइड क्या हो, नंबर ऑफ एटम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मास इक्वल हो, उसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।